नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज CGNN नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों का। परम पूज्य महाराज अग्रसेन जी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ समाज के द्वारा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अग्रवाल समाज द्वारा अग्र गॉट टैलेंट कार्यक्रम का आयोजन अग्रसेन भवन में किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सभी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, चाहे वह गायन में हो, नृत्य अथवा संगीत में हो। सभी ने इस कार्यक्रम में अपने अनुभव और कला का जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ बच्चों ने कविताएं और स्पोर्ट्स में भी अपना टैलेंट दिखाया। तो वहीं समाज और मीडिया की आयुषी गोयल ने भी अपनी कला को सभी के सामने बिखेरा है। आयुषी गोयल ने अपने कला और नृत्य के माध्यम से पूरे महिला जगत के साथ साथ पूरे विश्व को भी एक संदेश दिया है, जिसमें यह बतलाया गया है कि नारी का सम्मान कीजिए, अपमान नहीं। नारी शांत है तो नारी प्रचंड भी है। मैं आप सबका होस्ट और आप सबकी गणेश चतुर्थी कैसे रही? मस्त लड्डू वड्डू खाए होगे। और मैं तो बस मम्मी के झापड़ खा के ही बड़ा हो रहा हूँ। आओ बताता हूँ कैसे। एक दिन मम्मी बोली, बेटा गणेश विसर्जन के दौरान चला चाकूबाजी, युवक की चली गई जान। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। गणेश विसर्जन के दौरान झांकियां निकाली गई थी और इस दौरान एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। कोटा क्षेत्र के ग्राम लमकेना के रहने वाले संजय खांडे और सुरेश खांडे के घर पुलिस ने रेड की कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली कि दोनों के घर सागौन और साल जैसे कीमती लकड़ियां छिपा कर रखी गई हैं, जिसके बाद कोटा पुलिस ने दबिश दिया और पुलिस को 107 नग सागौन, साल और पल्ला पटिया, टी टेबल सहित अन्य लकड़ियां जिनकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए थी बरामद किया गया है और जब्त लकड़ियों को वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत आरोपी पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई। तारबहार पुलिस ने आरोपी आनंद साहू को तलवार नुमा चापड़ लेकर लोगों को डराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। घटना 18 सितंबर 2024 रात 12:30 की है, जब आरोपी ने दुर्गा मंदिर डिपोपारा में गाली गलौज की और तलवार नुमा चापड़ से लोगों को धमकाया। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को भागते समय पकड़ा। आरोपी से एक तलवार नुमा चापड़ जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सहायक शिक्षक भर्ती 4 मई 2023 को विज्ञापित किया गया था, जिसे डीएड अभ्यर्थियों ने 30 दिवस भीतर परीक्षा पूर्व माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चैलेंज किया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में डीएड वर्सेस बीएड विवाद का फैसला जनवरी 2023 में सुरक्षित कर लिया गया था, जिसका फैसला 11 अगस्त 2023 को जारी किया गया। इस फैसले के अनुसार बीएड डिग्री को सहायक शिक्षक पद के लिए असंवैधानिक घोषित किया गया, जिसके पालनार्थ में माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 21 अगस्त 2023 को केवल डीएड अभ्यर्थियों का काउंसलिंग में भाग लेने का आदेश पारित किया था, जिसे बीएड डिग्री धारकों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर अंतरिम आदेशानुसार बीएड डिग्री धारकों का काउंसलिंग और नियुक्ति माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। हाई कोर्ट के फैसले को पूर्णतः सही ठहराते हुए इस विवाद को अंतिम रूप से निस्तारित का निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार को दिया है, लेकिन अब तक फैसला नहीं लिया गया है, जिसके कारण अभ्यर्थियों द्वारा न्याय के लिए यात्रा निकालकर नियुक्ति की गुहार लगाई जा रही है। सबसे पहले आप इस लोकतांत्रिक देश के चौथे स्तंभ जिसको मीडिया कहा जाता है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे इस यात्रा में
सहभागिता निभा रहे हैं और आप सबका फिर से धन्यवाद कहते हैं पूरे डीएड के अभ्यर्थी। इस सबसे पहले सर ये हमारे जो आज न्याय यात्रा है ये एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को जो जजमेंट आया है उसको लेकर के एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो डीएड के अभ्यर्थी हैं पिछले 1 साल से लगातार अपनी मांग को लेकर के सरकार के पास गए हैं, विभाग के पास गए हैं, लगातार जा करके अवगत कराते गए हैं, लेकिन अभी तक हमको जो है नियुक्ति नहीं मिली है। और ये नियुक्ति जो है मिलने के लिए पिछले 21 अगस्त को हाई कोर्ट से जजमेंट आया था। उसका अंतिम जो फैसला है 2 अप्रैल को हाई कोर्ट से फिर से आया था, जिसमें कहा गया था कि 6 सप्ताह के अंदर जो है डीएड वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति देकर नए चयन सूची जारी करने के लिए। लेकिन अभी तक जो है सरकार ने और विभाग ने हम पर कोई स्पष्ट रूप से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और हमारे लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। उसके बाद ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है, जिसका अंतिम फैसला जो है फिर से 15 जुलाई के जजमेंट के बाद 28 अगस्त 2024 को फिर से आता है और वही जजमेंट फिर से रिपीट होता है, जिसमें हाई कोर्ट के अंतिम फैसला जो 2 अप्रैल को दिया गया था उसी को पालन करते हुए फिर से चयन सूची जारी करने की बात करते हुए जो हाई कोर्ट का अंतिम फैसला उसको पालन करने के लिए कहा गया था। हमने इस जजमेंट को लेकर के हमने सरकार के पास भी गए, लगातार जहाँ पास भी सीएम साहब जाते हैं, जहाँ पास सारे विधायक चाहे मंत्री हो सबके पास जा रहे हैं और हम जो अपनी बात को अपनी मांग को रख रहे हैं। लेकिन अभी तक ना तो हमें सरकार के लिए ना ही विभाग की तरफ से कोई भी स्पष्ट नोटिफिकेशन ना ही जानकारी हमें प्राप्त हुई है। हम इसके लिए हम चाहते हैं आप सब मीडिया के माध्यम से, हम पूरे आप देश के और प्रदेश के सभी जनताओं के माध्यम से हम चाहते हैं हमारी आवाज़ सरकार और विभाग तो नहीं सुन रहे हैं। हम चाहते हैं आपके माध्यम से हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो मांग है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अनुसार योग्य अभ्यर्थी जो हम पात्र हैं उसको जल्द से जल्द न्याय दें। तो ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, जल्द ही फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।